Namaskar. A silent revolution has been going on in India, and I'm really surprised how come this event has been missed by many of our news channels or analysts. एक ये जो हिंदुस्तान में एक तरह की क्रांति आ रही है, this is very similar to the movement of Garibi Hatao, the movement of girl education, and the movement of education in general. I am talking about women voters who are more and more turning out in elections. पिछले 70 सालों में इनकी तादाद धीरे धीरे करके इतनी बढ़ी है कि आपको आश्चर्य होगा कि पिछले इलेक्शन 2019 में ये जो था ये फिगर ऑलमोस्ट मेल वोटर्स के बराबर पहुंच गया था। दुनिया भर में ये देखा गया है कि वुमेन वोटिंग राइट, महिलाओं का वोटिंग अधिकार जो है उस देश के फॉर्मेशन या उसकी स्वतंत्रता के बाद से नहीं दिए गए हैं। इस मामले में शायद भारत एक यूनिक देश है जहां पे हमारे संविधान में ही ये प्रोविजन कर दिया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं और आदमियों के बीच में वोटिंग के लिए नहीं होगा। अगर आप देखें तो जो दुनिया भर के देश हैं, बहुत एडवांस जो कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, रशिया हुआ, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश में वुमेन वोटिंग अधिकार जो है वो लगभग वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध जो पहला हुआ था उसके बाद ही दिए गए हैं। सबसे पहले जो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था न्यूजीलैंड ने पिछली शताब्दी में 1893 में। जो काफी देश हैं उन्होंने ये अधिकार वर्ल्ड वॉर 2 दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद ही दिए हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, जापान, चाइना ये सब शामिल हैं। फिर आपको ये भी आश्चर्य होगा कि सऊदी अरेबिया जो कि एक इकोनॉमिकली काफी एडवांस देश है, उसमें महिलाओं को वोटिंग अधिकार 2015 में ही दिया गया। प्रियंका गांधी ने ये घोषणा की थी कि यूपी के इलेक्शन में वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी। कल उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 3 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। वो एक तरह से सब्सिडी वापस लाने की बात कर रही हैं और ये भी बोला कि महिलाओं के लिए वो एक अलग से मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। सडनली एकदम से ये जो राजनीतिक दल हैं वो महिलाओं के लिए क्यों इतना उनकी तरफ ध्यान देने लगे हैं। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सब आजकल जो है वो डेटा एनालिटिक्स और एनालिसिस का बहुत सहारा लेते हैं। तो जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं उन सबको ये पता है और ये जो ट्रेंड है कि महिलाएं ज्यादा निकल रही हैं और वोट देने के लिए आ रही हैं, ये उन लोगों को भी पता है। तो यूपी में एक तरह से जो ऑपोजिशन में है उनके पास वैसे भी सीट्स कम है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को वो अपनी तरफ करें। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको आज के एपिसोड का कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देना चाहता हूं जो कि मैं बार बार वो यूज करूंगा। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो वोटर्स के रिलेशन में है। एक है वोटर टर्नआउट और एक है वोटिंग परसेंटेज। ये 2 टर्म्स मैं क्लियर करूंगा क्योंकि ये मैं आगे यूज करूंगा। मान लीजिए एक गांव में 950 लोग हैं जो कि उस इलेक्शन की इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है, उसमें 500 आदमी हैं और 450 औरतें हैं, टोटल 950। उनमें से वोट करने के लिए जो आदमी थे वो 400 गए
और जो औरतें हैं वो 350 गई। तो टोटल लोग जिन्होंने वोट दिया वो थे 750 और टोटल जिनका नाम था वो थे 950। तो वोटर टर्नआउट होता है, जैसे अब आदमियों का लें, वो कितने इलेक्टोरल रोल में वो लिस्टेड थे, उनमें से कितने वोटिंग हो गए, यानी कि ये 500 या 400, तो 400 बटा 500 जो कि 80% है। ऐसा ही औरतों के लिए जो है वो इलेक्टोरल रोल में 450 है, वोटिंग को गए 350, तो 350 बटा 450 वो हो गया 77.8%। और इनको टोटल कर लें 750 बटा 950 वो होता है 78.9%। जो वोटिंग परसेंटेज होती है वो होती है कितने लोग वोट करने गए। तो मेल गए 400 बटा 750 वो 53%, और इसी तरह औरतें गई 46%, जिनका जो जोड़ है वो 100% हो जाता है। तो ये दो टर्म मैं लगातार यूज करूंगा। The next figure which I am going to show you now is the male-female voters gap and how we have progressed over the last 70 years. हमने 70 साल में कितनी प्रोग्रेस की है। ये जो फिगर है ये हमारे देश की एक तरह से ये कहानी बताता है। अगर आप इसमें देखें तो 1960 में जो मेल फीमेल गैप था वोटिंग का वो करीब 13-13.5% था, और हर साल ये धीरे धीरे कम होता गया है। दिस शोज दी एक तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जो हम महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं उसका ये नतीजा है, हमारी पॉलिसीज का नतीजा है, और जो हमारे यहाँ कल्चरल शिफ्ट हुआ है उसका ये रिजल्ट है। ये बहुत कुछ कहता है। और यहाँ पर आप देखें तो 2020 में लगभग वोटर टर्नआउट मेल फीमेल गैप जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा फिगर दिखाऊंगा 2014 और 2019 के इलेक्शंस के। ये जो फिगर मैं आपको अभी यहाँ दिखा रहा हूँ ये है जेंडर गैप कैसे कम होता जा रहा है। जो ग्रीन डॉट्स हैं वो 2019 के जनरल इलेक्शन के हैं और येलो डॉट्स जो हैं वो 2014 के, और आप देखेंगे कि हर जगह ग्रीन डॉट्स येलो डॉट से ऊपर हैं। इसका ये मतलब है कि ज्यादा महिलाएं जो हैं इन चुनावों में वोट देने के लिए निकली। दीज आर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट। केवल 2 स्टेट्स हैं जहां पे एक तेलंगाना और एक पंजाब, ये 2 स्टेट्स हैं जहां पे मार्जिनली महिलाओं ने कम वोटिंग की थी। 2019 के जनरल इलेक्शन में महिलाओं का क्या परफॉर्मेंस रहा ये फिगर दिखाता है। जो ग्रीन बार्स हैं वो है टोटल टर्नआउट लेडीज का, मतलब जितने भी वहां पे इलेक्शन कमीशन का जो वोटर्स लिस्ट थी उसमें से कितने वोट देने आए। आप देखिए पूरे अक्रॉस इंडिया ये फिगर रहा है 70-80% जो कि बहुत हाई था उस साल के लिए। हालांकि वोटिंग अगर देखेंगे वोटर्स कितने हुए, वुमेन वोटर्स वर्सेस वोटर्स, वो लगभग 48% ऑन दी एवरेज रहे। कई स्टेट्स में मेल मेंबर से ज्यादा वोटिंग की है लेडीज ने। आई नाउ जूम इनटू सम ऑफ द स्टेट्स जो कि हिंदी बेल्ट है हमारे यहाँ, और जहां पे कुछ चुनाव भी होने वाला है, जैसे उत्तर प्रदेश में। ये आप फिगर देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन स्टेट्स में जो महिलाओं का टर्नआउट भी कम रहता है और वोटिंग परसेंटेज भी कम रहती है नेशनल एवरेज से। ये हमारी पूरी हिंदी बेल्ट है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, सरप्राइजिंगली दिल्ली में भी। यहाँ पे भी महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो शायद सबसे कम रहा है हमारे कंट्री में 2019 के जनरल इलेक्शन में।
और जो हमारा टर्नआउट है लेडीज का, वो भी नेशनल एवरेज से बहुत ही ज्यादा कम रहा है। तो एक तरह से जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो बोलते हैं जिसको, वो सबसे ज्यादा पॉसिबल है इन स्टेट्स के अंदर जहां पे लेडीज अगर बाहर आए तो 4, 5, 6, 8% तक वोट्स बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो डिफरेंस था लास्ट टाइम 8% का था, जो मेल और फीमेल वोटर्स में था। ये जो अगला फिगर मैं दिखाऊंगा, दिस इज अ रिजल्ट of news item which Bharat Express News has covered, and it's a wonderful piece of information. This also talks about women empowerment over the years. कि औरतें जो हैं जब वो वोट देने जाते हैं तो वो कितना इंडिपेंडेंट रहते हैं। पुराने जमाने में जो भी फैमिली का हेड होता था उसने जहां बोल दिया वहां जाके पूरी फैमिली वोट दे आती थी। बट आज की तारीख में ये इन्होंने जो स्टडी की है 2009 से का चुनाव, 2014 और 2019 का चुनाव, महिलाएं 2009 में केवल 43% थी जो कि अपना जो निर्णय खुद लेती थी वोटिंग के लिए, वो बढ़कर 2019 में 81% हो गया, ऑलमोस्ट डबल्ड। 10 साल के अंदर ये डबल हो गया है। और जो 2009 में जो दूसरों के कहने पर जाती थी वो था 47%, वो धीरे धीरे घटकर अब केवल 16% रह गया है। और ये स्टडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें वुमेन एम्पावरमेंट की एक झलक देता है। So is there any trend? आप पूछेंगे कि अगर महिलाएं वोट ज्यादा करती हैं तो वो किस पार्टी को फायदा होता है, रूलिंग पार्टी को या अपोजिशन को? Very few states polls see clear gender based voting trend for winning party. ऐसा कहीं पे ये नहीं देखा गया है कि कोई ट्रेंड है कि अगर महिलाएं ज्यादा वोट करेंगी तो किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को वोट जाएंगे। वो कोई ऐसा एक सोशल ब्लॉक नहीं होता है जहां पे वोटिंग होती है। वो भी हम और आपकी तरह इंडिपेंडेंट निर्णय लेते हैं। तो ये कुछ स्टेट्स का टैबुलेट किया हुआ है। जो लाइट ब्लू जो डॉट्स हैं वो लेडीज की प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को वुमेन ने, लेडीज ने ज्यादा प्रेफर किया, तेलंगाना में टीआरएस को ज्यादा प्रेफर किया, लेकिन जो है तमिलनाडु में वो रूलिंग डिस्पेंसेशन के साथ नहीं गए, और इधर भी केरला में भी वो रूलिंग पार्टी को उन्होंने प्रेफर नहीं किया। तो ऐसा ये जो स्टडी हुई है भारत एक्सप्रेस ने जो की है, उससे ये पता लगता है कि कोई वुमेन वोटिंग के बढ़ने से कोई भी किसी भी पार्टी को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो लेट मी सम अप व्हाट आई हैव सेड सो फार। ये ट्रेंड देखा गया है पिछले 70 साल में कि जेंडर गैप इन वोटिंग वो कम होता जा रहा है। 2019 इलेक्शन में ये ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है। महिलाएं बाहर निकल रही हैं, वोटिंग कर रही हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है आगे चल के वो मेल से, आदमियों से ज्यादा वोटिंग भी कर सकती हैं। तो ये एक ट्रेंड हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इन सबको ये पता है। Now with this background, I'll move over specifically to UP. अब UP का देखेंगे क्योंकि वहां पे अभी चुनाव होने वाला है। ये यूपी का डेटा है जो 2017 असेंबली पोल्स का है। टोटल 403 सीट्स थी जिसपे 312 बीजेपी ने जीती थी और 47 एसपी, 19 बीएसपी, 7 कांग्रेस और 18 अन्य लोगों ने जीती थी। 361 जो थे वो आदमी जीते थे और 42 औरतें जीती थी। ये प्रतिशत करीब 11-11.5% ही था। तो ये एक बहुत ही कम यहाँ पर परसेंटेज है। इवन अदर स्टेट्स को देखते हुए भी यूपी में ये प्रतिशत काफी कम है।
तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन के लिए कि अगर वो ज्यादा महिलाओं को खड़ा करें तो हो सकता है कि वो जीते। 2017 के यूपी के चुनाव में अगर आप देखें कंटेस्टेंट्स कितने थे, तो इसमें 482 फीमेल्स थी आउट ऑफ 4853 जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ये करीब 10% से थोड़ा सा कम है, 9.9%, लेकिन जीतने की परसेंटेज 11.5% थी। यहाँ पे 2% का फर्क है। इन शॉर्ट, लेडीज ज्यादा जीती थी परसेंटेज वाइज compared to their male counterparts. Now here is some more data for you. ये आप ध्यान से देखिए, ये 2017 का इलेक्शन यूपी में, यहाँ पे टर्नआउट टोटल जो था वो 61% हुआ था, लेकिन इसमें महिलाएं जो थी, लेडीज का टर्नआउट वो मेल मेंबर से ज्यादा था, 63.31% कंपेयर टू 59.15%। ये भी शायद आपको पता नहीं होगा कि इस इलेक्शन में यूपी में महिलाएं ने परसेंटेज वाइज ज्यादा निकल के वोट दिए थे। नाउ आई कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा विनिंग परसेंटेज। विनिंग परसेंटेज होती है जो कैंडिडेट जीता और जो उसका रनर अप था उसमें कितना वोट डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वोट्स। विनिंग परसेंटेज होती है द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स विच द विनर गॉट और जो उसका रनर अप था उनके वोट का डिफरेंस लेके इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो और अगर आप इसको बिन्स में डालेंगे, लेस देन 1%, 1 to 2%, 2 to 6, 6 to 10, तो ये आप देखेंगे कि बीजेपी की जो यूपी में जो जीते थे वो कितनी भारी मात्रा से जीते थे। यू कैन सी ऑरेंज ऑल ओवर एंड स्पेशली इन दी हायर विन परसेंटेज ब्रैकेट्स ऑफ ग्रेटर देन 10%, 10 to 20, ये ऑरेंज रिप्रेजेंट्स बीजेपी। एसपी जो है वो येलो में है, वो कहीं कहीं आई थी, बट वो भी जहां उनके कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग थे वो भी अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे। ब्लू इज कांग्रेस विच यू हार्डली एनी सी, उन्हें केवल 7 सीट मिली थी। बट यहाँ जो नीचे की सीट्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे जो विन परसेंटेज बहुत कम थी, वहां पे आप सब कलर्स देखेंगे। मैं जरा जूम करूंगा जिससे आपको ये फिगर अच्छी तरह दिख जाए। ये है मेल कंटेस्टेंट्स का फिगर, जहां पे वो कितनी मार्जिन से जीते थे, और ये जो है वो ज्यादातर 10 से 20 से लेकर 40-50% ये हायर मार्जिन पे बीजेपी जीती थी, एंड दैट्स व्हाई देयर विन वाज रियली अस्टाउंडिंग। वही डेटा लेडीज के लिए मैं दिखाता हूँ, जो फीमेल कैंडिडेट्स थे उनके लिए। तो ये लगभग वैसा ही है जैसा मेल का था, उसी टाइप का कर्व है। यहाँ पे थोड़ा बहुत लो मार्जिन से भी लेडीज जीती थी और उतना हाई ब्रैकेट में नहीं थी, बट पीक वही थी 20 से 30 से 40% के बीच में। तो अंत में ये क्वेश्चन आता है कि अगर वोटर टर्नआउट बढ़ा या महिलाएं और ज्यादा निकले तो यूपी में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए देखते हैं यूपी का वोटर टर्नआउट कैसा रहा है। ये फिगर जो है ये टेबल बताता है कि यूपी 2012 में जो वोटर टर्नआउट था वो था 59.04%। 2017 का जो यूपी असेंबली चुनाव हुआ था उसमें करीब 61% था, जिसमें औरतें 63.3% थी और मेल 59.15 थे। यहाँ पे औरतों ने ज्यादा वोट दिया था। 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें जो यूपी का डेटा है वो टर्नआउट था 59%, बट यहाँ पे भी महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा रहा था। और 2019 जो इंडिया फिगर है, पूरे भारत का जो एवरेज है, वो वोटर टर्नआउट था 67.4। तो यूपी जो है नेशनल एवरेज से काफी कम है यहाँ पे वोटर टर्नआउट में। और अगर ये गैप किसी तरह से पूरा होता है तो
लगभग 90 लाख वोट्स जो है दे विल बी अप फॉर ग्रैब्स, वो किसी भी पार्टी को जा सकते हैं अगर यूपी वाले नेशनल एवरेज पर आ जाए तो। इसमें महिलाएं जो है करीब 3.89-4% उनका गैप है, और जो आदमी है उनका गैप बहुत ही ज्यादा है, वो 8-8.5% है। कुल मिला के 90 लाख वोट्स जो है वो आ जाएंगे जो कि पार्टीज को मिलेंगे, और उससे कई रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। टोटल इलेक्टर्स जो हैं वो यूपी में पिछले इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट थी उसके हिसाब से 14 करोड़ के करीब है। तो फिलहाल टोटल एवरेज से यूपी इज लोअर बाय 6.37%। तो इस मार्जिन से जो 6-6.5% है उससे कितनी सीट्स अफेक्ट होंगी, ये मैं आपने एक रफ कैलकुलेशन किया है। ये दिखाता है कि नंबर ऑफ सीट्स दैट में गेट अफेक्टेड इफ द पोल परसेंटेज गोज अप, यानी कि ज्यादा लोग अगर करेंगे तो जो सीट परसेंट है वो अगर 0 से 2% बढ़ता है तो 12 सीट्स पे हो सकता है जो चुनावी परिणाम थे वो अलग हो जाए। 2 से 6% है तो उसमें 35 सीट्स हैं, और 6 से अगर 10% तक बढ़ जाए तो 18, तो ये टोटल 65 सीट हो जाएंगी। अगर ये कैटेगरी देखें तो 0 to 6% तो 47 सीट्स है। ये किस पार्टी की तरफ जाएंगी ये कहना मुश्किल है, हो सकता है वो रूलिंग पार्टी की तरफ जाएं, लेकिन दीज आर कॉल्ड सीट्स एट रिस्क, या जो चुनावी परिणाम बदल सकते हैं। तो ये थी कहानी हमारे महिलाएं वोटर्स की हमारे देश में, और कैसे वो चुनावी परिणाम बदलने में सक्षम है। यूपी खास करके यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर महिलाएं या आदमी ज्यादा बाहर आते हैं तो करीब 20 से 30-40 सीट्स जो हैं उनके परिणाम बदल सकते हैं। इसीलिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि अगर महिलाओं को अपनी तरफ कर लें तो उनका चांसेस जो हैं वो बेटर हो सकते हैं। अब जो पार्टी 7 सीट पर बैठी है उसके लिए अगर 15 या 20 सीट आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेजर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले ये जरूर हमारा जो चैनल है उसको लाइक करिए, फेसबुक पर भी लाइक करिए। धन्यवाद।